जी मज़हर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। आप भी हमारी तरह जो है सैलाब की सारी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये 100 साल में, इंडियंस में फिगर देख रहा था, वो बता रहे हैं कि जनाब ये 100 साल बाद रिकॉर्ड टूटे हैं और ये अगस्त में 73% ज़ायद 319 मिलीमीटर की मकबूजा कश्मीर में बारिशें हुई हैं और ये 1901 के रिकॉर्ड टूटा है। डोडा का पानी और ये उधमपुर, ये चनाब में आते हैं। डोडा में 500 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है जो मामूली से 290% ज़्यादा है। उधमपुर में तकरीबन 900 मिलीमीटर बारिश हुई है और ये 150 जो है नॉर्मल से ज़्यादा है। तो 50-100 साल के रिकॉर्ड मकबूजा कश्मीर में टूट रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम अपना बाउंड्री पे ख़त्म हो जाते हैं और वो अपनी बाउंड्री पे, जबकि ये रीजनल सैलाब है और ये रीजनल तौर पे हैंडल होना चाहिए। तो ओवरऑल जो यहाँ पंजाब की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर के पानियों की सूरत हाल है, मैं चाहूँगा ओवरऑल आप अगर अपना तजिया पेश कर सकें। देखिए आमिर, जो सूरत हाल बन रही है वो तो ज़ाहिर है बहुत ही एक तरीके से आप समझें कि ये वो वक्त है कि जब वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाइए पूरी रीजन में। और लेकिन मसला ये है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो नहीं सकती। आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब है इंडिया के, आप इंडिया वो आपसे बात नहीं करना चाहता। हम एक ऐसे क्राइसिस में आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ से पानी आ रहा है, अब आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितना रोक सकते हैं, कितना नहीं रोक सकते, आप उस तबाही से किस हद तक बच सकते हैं, किस हद तक नहीं बच सकते अल्टीमेट। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए ज़रूरी है रीजनल कोऑपरेशन और ख़ास तौर पे क्लाइमेट के हवाले से इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है। ये काम अगले साल भी होगा और उससे अगले साल भी होगा। तो अल्टीमेटली आपने इस तरह का कोई फोरम बनाना पड़ेगा और दोनों मुल्कों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बाकी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी जगह, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ तबाही लाती है और इस तबाही से रोकने के बहुत कम जो है वो आप इक़दाम करते हैं। अगर आप एक तरीके से दोबारा इस वक्त तो वो मूड मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन इंडिया जो सिंतास माहदे को अब नहीं मानता, वो अपनी एग्ज़िट पर है और जिस तरीके से पानी आ रहा है उनके ऐसा नहीं है कि वहाँ इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यहीं तबाही आ रही है। इंडिया में भी तबाही आ रही है, मकबूजा कश्मीर में भी तबाही आ रही है। तो एक टोटल सूरत हाल ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आके ये आपको बातचीत करनी चाहिए और मेरा ख्याल है इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो ये कि हम क्यों इसके लिए तैयार नहीं थे। क्या ये सारी चीज़ें हम प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे थे? क्या हमने प्रीएम्प्ट नहीं की थी? हमें तो अलर्ट हो जाना चाहिए था 2020 और 2022 की बारिशों के बाद जो सूरत हाल थी। ये तो खैर बस तरीन है, लेकिन उस वक्त भी आपके एक वेकअप कॉल थी कि इतनी तेज़ बारिशें हैं। उस वक्त भी ये बात क्लाइमेट चेंज की उस वक्त शुरू हो गई थी। तो हम क्यों नहीं तैयार हुए क्लाइमेट चेंज के लिए? और कुछ नहीं तो कम से कम वो नुकसान से हम शायद बच जाते जो नुकसान आपका हुआ कि आपकी जो दरिया के किनारे जो आबादियां हैं और अभी भी सिंध में एक्सपेक्टेड है, मंगल और बुध को एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने फैमिलीज़ को वहाँ बड़ी तादाद में लोगों को उसके किनारे से निकाल दिया है, फैमिलीज़ को अलग मकाम पे ले गए हैं। अब देखना है कि किस हद तक सिंध इसको सर्वाइव करता है। जो सक्खर के गेट्स, सक्खर बैराज के जो गेट्स हैं वो नए बने हैं, उनका भी एक बड़ा टेस्ट होगा कि किस हद तक चीज़ों को सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन ओवरऑल अब आप ये समझ लें कि ये एक वाटर क्राइसिस है। पानी के ऊपर सियासती, पानी के ऊपर जंगें हो जाती हैं और ये इतनी खौफनाक सिचुएशन है कि और नुकसान सिर्फ नुकसान होता है। तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जहां आप हाथ भी नहीं मिला पा रहे एक दूसरे से, जहां आप एक दूसरे से हेलो भी नहीं कर पा रहे, वहां आप इतने बड़े चैलेंज से कैसे निकलेंगे।
इंडिया अपने तौर पे अपने क्राइसिस को देख रहा है, पाकिस्तान अपने तौर पे, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये जो क्राइसिस है ये इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, ये रीजनल क्राइसिस है। और रीजनल क्राइसिस को जब तक रीजनल ममालिक जो है वो आपस में बैठ के इसको हल नहीं करेंगे, इसका कोई हल नहीं निकालेंगे, ये मेरा ख्याल है सिचुएशन अल्लाह करे कि इतनी ज़्यादा खौफनाक ना बने, लेकिन आइंदा आने वाले सालों के लिए तो आपको अगर आज आप तैयार नहीं हो तो फिर तो तबाही है। जी, आप कह रहे थे वो बिल्कुल कि ये आबी जंग तो है, हमारी याद रहे कि दूसरी जंग भी अभी जो है वो टली है, ख़त्म नहीं हुई है। मगर मैं, क्योंकि आपने और हमने एज जूनियर रिपोर्टर मेट ऑफिस कवर किया हुआ है, तो पाकिस्तान का अंदर पानियों की सूरत हाल ख़ास तौर पे जो मशरकी दरिया हैं उसके लिए मकबूजा कश्मीर का मौसम देखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए ये जो कहा जाता है कि हमें इतला नहीं दी गई, उनके यहाँ 7-7 दिन पहले का, हमारे से बहुत बेहतर मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ का NDMA और वहाँ का NDMA, वो भी NDMA उनके यहाँ भी है, और यहाँ का आप मेट ऑफिस और वहाँ का देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 दिन की फोरकास्ट एक एक तहसील की देते हैं कि यहाँ पे बारिश होगी और उसको तब्दील करते रहते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं दी जाती, और ये 5 दिन पहले आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है। इन दिस डे एंड एज आपको टेलीफोन करके बताने की ज़रूरत नहीं होती है, आप देख सकते हैं कि जी यहाँ से पानी आ रहा है। और ख़ास तौर पे इसलिए भी हमारे लिए देखना बड़ा ज़रूरी है मकबूजा कश्मीर के मौसम को कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो चनाब के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त बहरान पानी आया है, सतलुज और चनाब में आया है। रावी क्योंकि लाहौर था इसलिए ज़्यादा फोकस रहा। वहाँ पे जम्मू में फॉर एग्ज़ाम्पल तवी में इस वक्त जो है फ्लड की हाई अलर्ट चल रहा है, और वहाँ से 4 घंटे में, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है वहाँ से, तो 4 घंटे में बड़ी फास्ट सियालकोट में पानी पहुँचता है, सो इतना टाइम नहीं रहता। मगर ये इंडिया को सिर्फ ब्लेम कर देना, उनके यहाँ जिस तरह आपने खुद कहा सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं, पूरे पंजाब के अंदर उनके ब्यास और सतलुज ने बेताशा तबाही मचाई है। रावी की बेड के अंदर भी बड़ी तबाही आई है, हिमाचल प्रदेश में बेताशा तबाही आई है। तो ये एक जॉइंट सिचुएशन है, ये इसको जो है अकेले हम या अकेले वो नहीं हैंडल कर पाते। जी मदर नहीं, यही सिचुएशन है ना। तो हम आपकी प्रॉब्लम यही आ रही है ना कि हम तो शेक हैंड के लिए भी तैयार नहीं है ना, वो तैयार हैं शेक हैंड के लिए। और ज़ाहिर है जिस बैकग्राउंड में अब जो सिचुएशन है, ज़ाहिर है जंग अभी हुई है, पाकिस्तान को उसमें फ़तह हासिल हुई है, इंडिया को एक एम्बैरसमेंट हुई है। अब वो एम्बैरसमेंट को, लेकिन हमें इसको सिर्फ ये कह के आप जो है वो बच नहीं सकते कि जी इंडिया से पानी आ रहा है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। और इंडिया जो है, इंडिया ने पानी, हमारी आप हेडलाइंस देखें ना, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, वो तो पानी आना ही है। वो तो उस वक्त सिचुएशन में हो कि वहाँ तबाही ना आई हो और यहाँ तबाही आ जाए, तो दोनों मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए दोनों को बातचीत करने की ज़रूरत है। आखिर हॉटलाइन पे बातचीत होती रहती है ना, तो वाटर हॉटलाइंस क्यों नहीं बनाई जा सकती? ये क्यों नहीं बनाया जा सकता कि भाई बाकी चीज़ें अपनी कम से कम इसके ऊपर हम बैठ